हेलो माय यूट्यूब फ्रेंड्स। आज मैं आपको स्कॉटलैंड के एक कैसल लेके जाऊंगी। ये अर्कट कैसल है। ये लॉक नेस रिवर के साथ साथ बना हुआ है। बहुत ही पुराना और बहुत ही बोसीदा हालत में है ये कैसल। ये बैटल्स के लिए यूज़ होता था यहाँ पर, लेकिन इसका जो व्यू है वो बहुत ही खूबसूरत है। कैसल में एंटर होते ही यहाँ पर सबसे पहले हमें तबूशी नज़र आया था। ये भी जंगों के लिए इस्तेमाल होता था। एक हैवी ऑब्जेक्ट इसमें रख के उसे पुल करते थे तो वो बहुत दूर तक जाके हिट करता था। ये बहुत ही हज़ारों साल पुराना है। तो इस वक्त कोई गन्स और इस तरह की चीज़ें नहीं होती थी। स्टोन फाइट होती थी। स्टोन एज का है ये कैसल। तो ये स्टोन से इस तरह से वो हिट करते थे इस तरबूशे में रखकर, और वो सामने जो उनकी जिन अगेंस्ट पार्टी से जंगें हो रही होती थी इस तरह से उन लोगों को ये मारते थे। तो कैसल का व्यू आप देख सकते हैं। साथ ही जो है वो रिवर लॉक नेस चल रहा है और यहाँ से शुरू होता है कैसल। कैसल के एंट्रेंस है, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये किस कदर पुराना और रूइंड कैसल है। इसे इन्होंने मेंटेन करने की बहुत कोशिश की है। काफ़ी चीज़ें इन्होंने इस कैसल की जो हैं वो मेंटेन की हुई हैं, हमें बताने के लिए कि यहाँ पे क्या कुछ होता था। तो चलें आपको मैं दिखाती हूँ। एंट्रेंस लेते ही सबसे पहले इन्होंने यहाँ पर कैसल का जो है गेट हाउस, उसकी बिल्डिंग बनाई हुई है कि वो इस तरह से होता था और उसके बारे में इन्होंने मेंशन किया है। साथ ही गार्ड रूम था, जैसे अभी के दौर में घरों के बाहर गार्ड्स होते हैं, बिल्कुल इसी तरह कैसल के बाहर भी सबसे पहला जो रूम था वो गार्ड रूम था। इसमें आप देख सकते हैं ये स्टेयर्स वगैरह हैं कि इन्होंने थोड़ी सी रेनोवेट की हुई हैं। और गार्ड रूम के अंदर प्रिजन भी था। तो जो भी अपने अगेंस्ट पार्टी के लोगों को जिनसे इनकी जंगें हो रही होती थी उन्हें पकड़ते थे और उसे वो इस प्रिजन में कैद करते थे, इस जेल में उसे डाल देते थे। चलिए देखते हैं ये जेल कैसी है। तो ये जेल जो है वो स्टेयर्स से चढ़ के ऊपर जाके, और ये थोड़ी सी डीप अंडरग्राउंड सी है। ये देखें कितना छोटा सा ये जेल का दरवाज़ा है इनका, और वो अंदर उस तरह से ये इन्होंने एक डमी रखी थी कि इस तरह से ये कैदियों को कैद करते थे यहाँ पर। फिर थोड़ा सा आगे निकलते हैं तो ये भी एक पार्ट था कैसल का। ये भी पूरा रूइंड हो चुका है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने ग्रीनरी और इस तरह से जो रिवर लॉक नेस की ब्यूटी है उसकी वजह से ये कैसल अभी भी इस कदर खूबसूरत है। इतने लोगों को यहाँ पर आना होता है और इसे विज़िट करना होता है। इस पे इन्होंने चार्ज किया हुआ है, टिकट लेते हैं कैसल के अंदर आने के लिए। आप यहाँ से बस व्यू चेक करें कैसल का, बहुत ही हज़ारों साल पुराना है। यहाँ पर ये जंगे लड़ते थे इस कैसल में। और ये इन्होंने देखिए ये सेफ विंडोज़ बनी हुई हैं। यहाँ से ये सामने से जो बोट से लोग आ रहे होते थे जिनसे इनकी जंगें चल रही होती थी उन्हें देखते थे इस खिड़कियों से बैठ के, और फिर वो अपने वहाँ से ताबूशे से हिट करते थे। ये साथ ही बहुत बड़ा और बहुत ही खूबसूरत रिवर लॉक नेस है। इसके बिल्कुल साथ साथ ही कैसल बना हुआ है। ये इतना खूबसूरत व्यू था, इतना खूबसूरत व्यू कि मैं आपको बता नहीं सकती, इतना खूबसूरत व्यू है। इसके बाद हम आगे गए तो वहाँ पे लोकली सोर्स प्रोड्यूस का एक बोर्ड लगा हुआ था कि किस तरह से वो हीट प्रोड्यूस करते थे, क्योंकि यहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा होती है तो कोई हीटर शीटर तो होते नहीं थे। तो वो किस तरह से गर्म इन्वायरमेंट बनाते थे, लोकली सोर्स थी। तो इस तरह इन्होंने ये लाइटों से कुछ करके दिखाया था कि स्टोन्स को इस तरह से ये ब्रिक्स को हीट अप करते थे और गर्मी कमरे के अंदर पैदा करते थे। साथ ही स्टेयर्स से एक दूसरी तरफ जा रही थी रोड, जो कैसल का पार्ट था, जहाँ पे लिखा था द ग्रेट हॉल। अब ये ग्रेट हॉल जो था तो यहाँ फैमिलीज़ के रहने की जगह थी। ये देखिए ये काफ़ी खूबसूरत सी बिल्डिंग बनी हुई थी, जैसा कि इन्होंने हमें पिक्चर में दिखाया। इस वक्त तक तो ये पूरी रूइंड है, लेकिन जो पिक्चर्स में इन्होंने दिखाने की कोशिश की है कि ये कितना खूबसूरत बना हुआ था। इनका किचन था सेपरेट, और किचन में किस तरह से खाने बनते थे,
कौन सी चीज़ कहाँ पे होती थी, इन्होंने इस तरह से रखा हुआ है ताकि विज़िटर्स आएँ और वो देखें कि वो एंशिएंट दौर में भी किस तरह से ये मैनेज किया हुआ था। और किचन में भी एक इन्होंने छोटा सा विंडो बनाया हुआ था जहाँ से ये देख सकें कि कोई जो अगेंस्ट पार्टी है जिससे इनकी जंगें चल रही हैं वो आके इन्हें हिट ना कर दे। फैमिली साइड यहाँ पे रहती थी। फिर यहाँ से हम ग्रैंड टावर बना हुआ था, इसके अंदर इनके फैमिली के रूम और गेस्ट रूम्स, वॉशरूम्स, इस तरह की चीज़ें बनी हुई थी। फ्लोरिंग वाइज उन्होंने बनाया हुआ था। तो अंदर हम चलते हैं और ये देखें, इस तरह से ये लोहे के दरवाजे बने हुए थे और यहाँ से ये इस तरह से कमरे का व्यू था, जो कि अभी तो पूरा बोसीदा हो चुका है उस वक्त, लेकिन इन्होंने पिक्चर्स में बोर्ड्स पे बनाया हुआ था। और कमरों से भी इस तरह की खिड़कियाँ थीं कि वो रिवर लॉक नेस का जो व्यू है वो नज़र आ रहा था और एक इंतहाई खूबसूरत सा, पीसफुल सा एनवायरनमेंट उनको अपने कमरों में भी बैठे हुए मिल रहा था विंडो से। बहुत ही अमेजिंग प्लेस लगी मुझे ये। बहुत बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पे घूमने में। फिर एक रूम से दूसरे रूम की तरफ चलते हैं। तो अभी तो कोई दीवारों में सेपरेशन और इस तरह की चीज़ें नहीं हैं, लेकिन वो बना हुआ ऐसा है कि समझ में आ रहा है। फिर यहाँ से स्टेयर्स अप जा रही थी फर्स्ट फ्लोर पे और नीचे इनका कुछ अंडरग्राउंड भी है। तो चलते हैं, देखते हैं अंडरग्राउंड क्या है। बहुत ही डिफ़िकल्ट सी सीढ़ियाँ हैं, तो नीचे पहुँच के से मिलती हूँ। इन्हें उतरना थोड़ा मुश्किल है। कि मैं नीचे आ गई हूँ। यहाँ पे इनका जो है स्टोर रूम सा है, कुछ इन्होंने सामान जैसे रखते हैं इस तरह से सामान रखा हुआ है जिस पे लिखा हुआ है शील्डेड फ्रॉम द एलिमेंट्स। मेरे ख़्याल से जो औज़ार वग़ैरह ये बनाते थे अपने हिटिंग के लिए वो चीज़ें होती थी। नोज़ टू द ग्राइंड स्टोन, यहाँ पे मतलब अपने खाने पीने की जो आटे वाटे पीसते थे उस तरह की चीज़ें रखी हुई हैं। और साथ ही ये स्टोर रूम का बोर्ड भी लगा हुआ है कि स्टोर रूम में वो पेंट्री आप कह सकते हैं न्यू एज में, यहाँ पे सामान रखते थे अपना खाने पीने का और फाइटिंग का जो भी इनका होता था वो अंडरग्राउंड रखते थे चीज़ें। स्टोन्स थे, कासल कार्विंग थी उसकी ब्यूटी के लिए, जो स्टेयर्स पे उन्होंने अपने कासल को ब्यूटीफुल बनाने के लिए जो भी कार्विंग का काम होता था वो सब इन स्टोन से होता था यहाँ पर। और यहीं अंडरग्राउंड भी इन्होंने एक छोटा सा पैसेज दिया हुआ है, ये भी बाहर निकलता है यहाँ से और रिवर लॉक नेस यहाँ से भी नज़र आता है। यहाँ पे भी ठंडी ठंडी हवाएं आ रही हैं और मतलब आप अगर आटे वाटे पीसते हुए भी थक जाएं तो आप यहाँ पे आके एक बहुत ही कूल ब्रीज़ आपको एनवायरनमेंट मिलेगा। तो चलें वापसी ऊपर चलते हैं और अब देखते हैं कि और फ्लोर पे इन्होंने क्या क्या चीज़ें बनाई हुई हैं। स्टेयर्स बड़ी डिफ़िकल्ट हैं, उतरना चढ़ना बहुत ही छोटी सी जगह है, आप देख सकते हैं काफ़ी डिफ़िकल्ट है इन स्टेयर्स को चढ़ना। तो अब हम ये ऊपर आ गए हैं सीढ़ियों से चढ़ के और यहाँ पर भी इन्होंने एक बैल्कनी टाइप की जगह बनाई हुई है। यहाँ से भी रिवर लॉक नेस का अच्छा सा व्यू आ रहा है और जो सारा रूइंड कैसल है वो भी नज़र आ रहा है कि वहाँ पर ये चीज़ है, यहाँ पर ये चीज़ है। जो अभी हम वहाँ से देखते हुए आए हैं वो सारी चीज़ें यहाँ से नज़र आ रही हैं। साथ ही एक प्राइवेट चैम्बर भी बना हुआ है जिसमें फैमिली रूम्स इनकी रहती थी। टॉप फ्लोर्स पे मिडिल रूम गेस्ट रूम था, फिर इनके जो मिलने जुलने वाले आते थे वो नीचे आते थे। यहाँ पर इसके ऊपर की जो जगह है वो बहुत ज़्यादा ही बोसीदा हालत में है, तो वो इन्होंने लॉक की हुई है। वहाँ पे इन्होंने जाने का एक्सेस नहीं दिया हुआ और इन्होंने बोर्ड्स लगाए हुए हैं कि ऊपर की बिल्डिंग जो है वो बहुत ही बोसीदा हालत में है, तो आप ऊपर नहीं जा सकते। एंट्री डोर्स जो हैं वो इन्होंने क्लोज़ किए हुए हैं टॉप फ्लोर पे, जहाँ पे इनकी फैमिलीज़ के बेडरूम्स थे वो चीज़ें इन्होंने बंद की हुई हैं क्योंकि
वो टॉप फ्लोर था और उसकी हालत बहुत ही बोसीदा है। तो अब यहाँ पे देखिए सीढ़ियाँ यहाँ पे नीचे जा रही हैं, जिसे इन्होंने शायद अभी बनाई हैं, क्योंकि ये काफ़ी न्यू स्टाइल की स्टेयर्स लग रही हैं। ये इन्होंने विज़िटर्स के लिए बना के रखी हुई हैं, ताकि विज़िटर्स इजीली इन स्टेयर्स पे चढ़ के पूरे कैसल का व्यू कर सकें। कैसल बहुत खूबसूरत था। रिवर लॉकनेस की वजह से इसमें 4 चांद लगे हुए हैं। घूमने में बहुत मज़ा आ रहा था, पढ़ने में एंशिएंट दौर के लोग कैसे रहते थे, बहुत ही अच्छा सा व्यू था। सामने एक और पार्ट था कैसल का, वहाँ चलते हैं। बड़ी लंबी सी सीढ़ियाँ नज़र आ रही हैं। तो यहाँ पर आए हैं हम। यहाँ पे स्टेबल्स बने हुए हैं, जहाँ पे वो अपने घोड़े रखते थे। ये देखिए इस जगह पे ये स्टेबल में अपने घोड़े बांध के रखते थे। और यहाँ से भी रिवर लॉकनेस का व्यू नज़र आ रहा है। इसके साथ ही एक और बड़ा ही खूबसूरत सा पैसेज है, जिस पे लिखा हुआ है द वाटर गेट। तो ये वाटर गेट क्या है, चलते हैं। अच्छा, तो ये है वाटर गेट। एक बड़ी सी वॉल है और उसमें एक ये गेट बना हुआ है, और उससे भी ये स्टेयर्स नीचे की तरफ जा रही हैं। यहाँ से इनका जो जंगी सामान आता था वो यहाँ से ऊपर लेते थे। ये जो सी से शिपमेंट इनकी आ रही होती थी, वो ये इस दरवाजे से लेते थे, अंदर रखते थे अपनी चीज़ें यहाँ से लेके। और ये वाटर डोर के साथ ही एक पैसेज था, जहाँ पे इन्होंने ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया। मेरे ख्याल से एस्टेबल की ही पार्ट होगा ये भी, यहाँ पर कुछ ऐसा मेंशन नहीं है। लेकिन यहाँ से खड़े होके जो रिवर का व्यू है, जो रिवर का साउंड है, जो हवा चल रही है, वो इतनी ठंडी है। ये देखें, लॉकनेस एंड द ग्रेट ग्लेन, इन्होंने रिवर का व्यू बनाया हुआ था। और यहाँ से ये पूरा जो है कैसल का व्यू आ रहा है। मैं बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे रिवर गेट से अब ऊपर की तरफ जा रही हूँ। वहाँ से जो है ये माउंटेन सा है, और इसके ऊपर से पूरे रिवर लॉकनेस का खूबसूरत सा व्यू आ रहा है। और यहाँ पे कोई चीज़ सी थी इनकी, वो भी रूइंड है। चल के देखते हैं कि यहाँ पे इनकी क्या चीज़ बनी हुई थी। कुछ राउंड राउंड सी बिल्डिंग है। तो इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है डू कॉट। द डू कॉट की कोई बी हाइव सी शेप्ड की है। होम फॉर पिजन प्रोवाइडेड फ्रेश मीट्स एंड एग्स, इसलिए इन्होंने बनाई हुई थी। गोस्ट ऑफ ऑर्काट पास्ट, यहाँ पे ये भी इन्होंने लिखा हुआ है। साथ ही इनके ऊपर जाके कुछ चीज़ें थी जो अब टोटली जो है वो रूइंड हैं। कुछ समझ नहीं आ रहा है कि यहाँ पे क्या है। इन्होंने मेंशन भी नहीं किया हुआ है। बस इन्होंने व्यू बनाया है कि ऊपर से रिवर लॉकनेस का बहुत अच्छा सा व्यू आता है, जहाँ से आप चढ़ के देखें। बहुत हाइट है। अपना स्कॉटलैंड का फ्लैग लगाया हुआ है। और ये एक जगह थी जिस पे इन्होंने एक बोर्ड लगाया हुआ था कि ऑर्काट कैसल का जो सीजन्स थे सारे, उनके किस सीज़न में कैसल किस तरह से होता है, वो बोर्ड पे इन्होंने मेंशन किया हुआ था। और वो ये एक और पैसेज था। यहाँ पे भी इन्होंने शायद अपनी वो जो ऑर्काट द डेफियन की मेरे ख्याल से मीटिंग्स होती थी, उस तरह का कुछ बनाया हुआ है। वो होता था यहाँ पर। और आप देखें कि ऊपर से टॉप व्यू कैसा है। नीचे से आपको पूरा कैसल नज़र आ रहा है। पूरे कैसल का व्यू, रिवर लॉकनेस सामने बिल्कुल बहुत ही खूबसूरत से है। वो सन का शेडो आ रहा है। ये देखें कितना खूबसूरत व्यू है। यहाँ पे इन्होंने बाइनोक्यूलर्स रखे हुए थे, लेकिन इस वक्त बंद कर दिए थे फार अवे देखने के लिए। और ये पूरे रिवर का व्यू है, पूरे कैसल का व्यू है यहाँ से। तो बस इस कैसल में यही चीज़ें इन्होंने बताई हुई थी जो कि मैंने आपको दिखाई। तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये ऑर्काट कैसल कैसा लगा। मेरे साथ देखना। मुझे यहाँ जाके बहुत मज़ा आया। अगर आप स्कॉटलैंड जाते हैं
तो अर्किड कैसल आप ज़रूर जाइएगा। बहुत ही नीट एंड क्लीन, बहुत ही खूबसूरत है, रूइंड कैसल है। बहुत ही अच्छा टाइम गुजरेगा। जब भी आपका स्कॉटलैंड जाना हो तो आपने इस अर्किड कैसल का व्यू ज़रूर करना है। मस्ट व्यू प्लेस है, आप बेहद इंजॉय करेंगे इस व्यू को, इस कैसल को। आप मुझे बताइएगा कि आपको मेरा आज का ट्रिप कैसा लगा। अपनी दुआओं में मुझे याद रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।